आज हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। अच्छा, बता सकते हैं कि कॉटन कौन सा क्रॉप है? फूड या फिर फाइबर या फिर बिवरेज? फाइबर क्रॉप है। ये जूट हमारा, सॉरी, जूट और कॉटन दोनों हमारा जो है फाइबर क्रॉप है, यानी कि इनसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, थैली बनाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे कॉटन के बारे में। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। कॉटन को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए लेकिन बरसात कम चाहिए, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। आगे, इट रिक्वायर्स 210 डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसको ग्रो करने के लिए कम से कम 210 दिन चाहिए। लेकिन 210 दिन कैसा? क्या इसमें हमारा जाड़ा वाला भी समय इंक्लूड होगा, बरसात वाला भी, गर्मी वाला भी, ऐसा क्या? नहीं, 210 दिन इसको केवल और केवल धूप वाला दिन चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा जो है इसको 210 दिन तक क्या मिलना चाहिए? लगातार धूप वाला समय मिलना चाहिए, धूप वाला दिन इसको मिलना चाहिए, तभी जाके अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट रिक्वायर्स 210 डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो 210 दिन तक इसको लगातार सूरज की रोशनी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलने चाहिए, तभी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। उसके बाद इट ग्रोज वेरी वेल ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। तो कॉटन हमारा ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल पे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन से रिलेटेड जहाँ पे काम होते हैं हमारे जिस भी इंडस्ट्री में, चाहे कॉटन का कपड़ा बनाना हो, चाहे कॉटन का थैली बनाना हो, या फिर चाहे किसी भी प्रकार के चीज़ों को बनाना हो जो कि कॉटन से बनता है, उस इंडस्ट्री के लिए कॉटन किस रूप में काम करता है? एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है, ठीक है। आगे, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, क्या इसके अलावा कहीं पे नहीं होता होगा? क्या होता होगा, लेकिन बहुत ही कम होता होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। यदि लिखना चाहेंगे तब तो पूरा पेज भर जाएगा। लगभग 200 कंट्री हमारे पास है ना, लगभग आसपास के हमारे पास है 200 कंट्री, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा होता है उसी का हमने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जूट के बारे में। जूट भी आपका एक फाइबर क्रॉप ही है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जूट इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को ना गोल्डन फाइबर कहा गया है, मालूम है क्यों? क्योंकि जूट का इस्तेमाल बहुत है। जूट से हम लोग थैली बनाते हैं, बोरी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, मैट बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग जूट को बनाने में करते हैं, इसीलिए इसको जो है गोल्डन फाइबर कहा गया है। आगे, इट ग्रोज वेरी वेल ऑन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। आगे, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, हैवी रेनफॉल, बरसात भी ज़्यादा चाहिए, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब जहाँ पे कि नमी थोड़ा बहुत ज़्यादा बना हुआ रहे, चारों तरफ वाटर वेपर का मात्रा रहे, वहाँ पे ठंडा माहौल रहे, है ना, इस प्रकार के माहौल में ये अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। तो ये हो गया हमारा बात जूट के बारे में। उसके बाद है इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। चलो इसमें हमारा भारत भी है, भारत के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। तो इंडिया और बांग्लादेश ये दो ऐसे कंट्री हैं जो कि जूट के मामले में आगे, अभी फिलहाल आगे चल रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस ये कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले क्लास में हम लोगों ने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा, जो कि दोनों का दोनों फाइबर क्रॉप था। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी आपको मालूम है कौन सा क्रॉप है? बिवरेज क्रॉप है, ठीक है। चलिए, तो कॉफ़ी और टी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।